अभी हम 4-5 लोग राजिम के आगे पोखरा क्षेत्र तरफ गए थे एक पेट्रोल पंप के उद्घाटन में। आप मकान बनाते हो, मकान को उद्घाटन करते हो गृह प्रवेश के समय, दुकान खोलते हो, दुकान को उद्घाटन करवाते हो, कोई कारखाना खोला जाता है, कारखाने को उद्घाटन करवाया जाता है, अनेक चीजों को उद्घाटन करवाया। तो उद्घाटन की बात आई तो एक मजेदार घटना भी याद आ गई। एक महात्मा आए थे, बहुत पहले की बात है, वहाँ हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं प्रयागराज में, करीब करीब 30 साल पहले की बात और थोड़ा ज्यादा हो। एक महात्मा आए थे, बड़े मजेदार महात्मा, बता रहे थे कि एक भगत के घर गए थे। वो महात्मा प्रेमी भगत थे। वो भगत की एक जवान बेटी थी, वो भी महात्मा के प्रेमी थी। उस बेटी ने उस महात्मा से कहा, गुरुजी मैंने नया सलवार कुर्ता खरीदा है, इसको उद्घाटन करना है। तो कैसे उद्घाटन करना है? तो महात्मा जी सलवार कुर्ता पहन लिया, उद्घाटन हो गया। मैं कहा अद्भुत है भाई ये। हम बहुत चीज का उद्घाटन करते हैं, एक चीज का उद्घाटन बाकी का बाकी रह जाता, और उस पर कोई बिरला व्यक्ति ही ध्यान दे पाता है। वो किस चीज का उद्घाटन है, जरा ख्याल करें। पता नहीं कहाँ कहाँ के किस उद्घाटन में आप लोग गए होंगे। उस उद्घाटन के समय कभी मन में एक सेकंड के लिए भी ख्याल आया कि जैसे आज अमुक चीज के उद्घाटन में मैं आया हूं और अनेक बार उद्घाटन में जाने का अवसर मिला है, मुझे अपने आत्म तत्व का उद्घाटन करना है। क्यों हम भटक रहे हैं? सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए, कल्याण पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, ईश्वर खुदा गॉड ब्रह्म परमात्मा पाने के लिए क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि आज तक हमने अपने आत्मा का, अपने आत्म तत्व को उद्घाटन नहीं, वो बिना उद्घाटन के रह जाता। ये सत्संग है क्यों? आप पूजा करते हो, भक्ति करते हो, धर्म के नाम पर बहुत कुछ करते हो, क्यों करते हो? ताकि जिस किसी प्रकार से, जिस किसी विधि से इस शरीर के भीतर जो जीव तत्व बैठा है, आत्म तत्व परमात्मा से आप कर सकते, उसका उद्घाटन हम कर सके। लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हो, इसीलिए सदगुरु कबीर को कहना पड़ा था, घूंघट का पट खोले तो कुछ बाहरी उद्घाटन करना अच्छी बात, लेकिन भीतर का जो ज्ञान तत्व है, शिव तत्व, आत्म तत्व, उसका उद्घाटन नहीं होगा तब तक सारे के सारे उद्घाटन औपचारिक बन करके रह जाएंगे। जिस शांति की तलाश में, जिस सुख और आनंद की तलाश में, जिस कल्याण और
भगवान परमात्मा की तलाश में हम भटक रहे हैं, कभी उसका अनुभव नहीं हो पाएगा। बाहर उद्घाटन करिए, उत्साह होता है, उसी बहाने नाते रिश्तेदार परिवार के लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं, मिलना जुलना हो जाता है। बिहार में इसकी आवश्यकता है, लेकिन हमारा जो जीवन है केवल व्यवहार ही सब कुछ नहीं है। व्यवहार के साथ साथ परमार्थ। ये शरीर है, शरीर के लिए व्यवहार है, लेकिन जो आत्मा इसके भीतर निवास कर रहा है और जिसके कारण से ये जीवित है, उसके लिए तो परमार्थ चाहिए ना, अध्यात्म। और उसी के लिए मैंने कहा कि पूजा, भक्ति, सत्संग, अनेक उपाय, अनेक उपाय, ये सब भी केवल औपचारिक बन करके रह जाते, ऊपर ऊपर रह जाते। पूजा कर रहे, किसके लिए पूजा कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं, क्यों भक्ति कर रहे हैं? किसके लिए, कितनी शांति के लिए भक्ति कर रहे हैं? आप ईश्वर पाना चाहते हैं, भगवान दर्शन करना चाहते हैं, क्यों? अपने को जानने के लिए, अपने को समझने के लिए। लेकिन उसका तो ज्ञान ही नहीं हो रहा है ना, उसका उद्घाटन ही नहीं हो रहा है ना। हमारे शरीर सब कुछ नहीं है, ये तो खोल है, आवरण। सब जानते हैं एक दिन ऐसा आता है जब शरीर पड़ा रह जाता है ज्यों का त्यों, इसमें कोई क्रिया नहीं होती, कोई चेष्टा नहीं होती, किसी भूख प्यास ठंडी गर्मी का अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो अनुभव करने वाला था, जो जानने समझने वाला था, वो इसमें से निकल गया। और इसलिए अब ये शरीर, सारे अंग ज्यों का त्यों होने के बाद भी कोई अंग अब काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि काम लेने वाला चला गया। इसे वो काम लेने वाला कौन है? वो आप ही तो हो। उसको कुछ भी आप कह दो, जीव चेतना आत्मा रूह सोल ब्रह्म खुदा गाड, कुछ भी, और उसका पता ही नहीं। इसलिए बाहरी उद्घाटन करिए, लेकिन साथ साथ अपने आत्म तत्व को उद्घाटन भी करना होगा, उसको समझने के लिए काम करना होगा। और जब तक सही ढंग से आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारा दुख मिट नहीं सकता और हमारा भटकाव दूर हो नहीं सकता। केवल एक कमी के कारण। उद्घाटन होता है तो लोग दीप प्रज्वलित भी करते हैं, किसी प्रकार से दीप प्रज्वलित करते हैं। दीप प्रज्वलन करना एक प्रकाश का प्रतीक है। वैसे भी तो दिया जलाया ही जाता है। अब तो बिजली बत्ती का समय आ चुका है, फिर भी देहातों में अभी भी माताएं रात्रि में देहरी पर एक दीप रख देते हैं जलाकर, या बाहर चबूतरे पर पूरा प्रकाश है, घर के भीतर भी और घर के बाहर सड़क में भी बत्तियां जल रही।
फिर भी एक मिट्टी का दीप जला करके रख दिया जाए, क्या जरूरत है? अंधेरा होता तो दीप प्रकाश का काम देता, लेकिन पूरी जगमगाहट है, घर बाहर दोनों तरफ प्रकाश फैला हुआ है, तो उस छोटी सी दीप की क्या जरूरत? या जब उद्घाटन कर रहे हैं तो उस समय दीप जलाने की क्या जरूरत है? और जब दीप जलाते हैं तब उद्घाटन पूरा माना जाता है। क्यों? वो भी प्रतीक है। चाहे आप घर में दीप जलाते हैं, मंदिर में दीप जलाते हैं, तो कोई उद्घाटन करते हैं तब दीप जलाते हैं, एक प्रतीक है। किस बात का प्रतीक है? कि भीतर का ज्ञान का दीप जले, भीतर प्रेम का दीप जले, भीतर भक्ति का, धर्म का दीप जले। बाहर दीप जलाने में कुछ लगता नहीं है, एक परंपरा है, शिष्टाचार है, व्यवहार है, अच्छा है, लेकिन जब तक भीतर हृदय में प्रेम का, भक्ति, ज्ञान और धर्म का दीप नहीं जलेगा, तब तक हमारा दुख दूर नहीं हो। सब जानते हैं कि शरीर आजकल में मर जाएगा, छूट जाएगा, लेकिन शरीर भीतर जो आत्म तत्व है वो अमर है। ऐसा जानते हुए भी उसका बोध क्यों नहीं हो पाता, उसका ज्ञान क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि भीतर तो अज्ञान का अंधकार है, अविद्या का, माया का घोर अंधकार भीतर छाया। और आप जानते हो अंधकार है, अंधकार को दूर करने के लिए अब कितनी भी पूजा कर लो, कितनी प्रार्थना वंदना कर लो, कितना नाम जपो, मंत्र जपो, देवी देवता पुकारो, भगवान भगवती पुकारो, गुरु पीर को पुकारो, कुछ भी कर लो, 33 करोड़ देवताओं की वंदना कर लो, अंधकार दूर होने वाला नहीं। किंतु आपको किसी देवी, किसी देवता, किसी भगवान, किसी भगवती को पुकारना नहीं, कोई नाम जपना है, न माला फेरना है, न पूजा करना है, न प्रार्थना करना है, एक छोटा सा दिया जला देना है बस। जब तक वो दिया नहीं जलेगा, जब तक वो दीप नहीं जलेगा, कुछ भी करते रह जाओ, अंधकार दुनिया, लाठी डंडा से भी पीटोगे ना तो भी कोई भागने वाला नहीं। एक दीप जलाना, अंधकार दूर। बाहर हम जानते हैं, इसलिए अंधकार भगाने के लिए नाम जप नहीं करते, पूजा कोई मंत्र नहीं जपते, किसी देवी देवता को पुकारते नहीं, पूजा भक्ति नहीं करते, केवल एक दीप जला देते। तो क्या यही समझ अभी हमारे पास है कि जैसे बाहर का अंधेरा बिना दीप जलाए दूर नहीं हो सकता, वैसे भीतर का भी अंधेरा है, वो बिना दीप जलाए दूर नहीं हो सकता। लेकिन हम करते क्या है? भीतर ज्ञान का दीप नहीं जलाते, भीतर धर्म का, प्रेम का दीप नहीं जलाते, बहुत कुछ करते धर्म के नाम पर,
पूजा पाठ कथा कीर्तन वंदना, नाम नाम जपना, मंत्र जपना, बहुत कुछ कर रहे हैं। इतना करने के बाद भी जरा सोचे भीतर का अंधकार दूर हुआ है या नहीं हुआ। और अंधकार दूर होने की पहचान क्या है? अंधकार दूर होने की एक ही पहचान है, दुखी ना होना, चिंतित ना होना, किसी प्रकार के तनाव में ना पड़ना। ये समझ लेना, किसी भी बात को लेकर भीतर में जो तनाव, जो टेंशन आप कहते हो, वो टेंशन है। किसी भी बात को लेकर के मन में चिंता है और किसी बात को लेकर मन दुखी है, तो इसका अर्थ है भीतर अज्ञान और माया का घोर अंधकार छा। अब ये बात अलग है, किसी का मकान तोड़ दिया गया हो, किसी के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा हो, और आदमी दुखी हो, जिसे भरपूर मेहनत करने के बाद भी भरपेट भोजन न मिल पा रहा हो, जिसका बना बनाया घर उजड़ गया हो, वो आदमी दुखी है, तो बात समझ में आती है। लेकिन दिन में एक बार नहीं, 2 बार 3 बार आप भरपेट भोजन मिल रहा है, आप पहनने को पर्याप्त कपड़े हैं, रहने को पर्याप्त जगह है, इसके बाद भी दुखी हैं, इसका मतलब अविद्या, अज्ञान, माया का अंधकार भीतर छाया हो। वहां दीप जलना चाहिए ज्ञान का, हम समझ नहीं पाते। बाहर दीप जलाते जलाते उम्र बीत जाती है, लेकिन भीतर तो दीप जलता ही नहीं। और इसीलिए आदमी मौत के नजदीक पहुंच करके भी एकदम दुखी रो रहा है। ये रोना तब तक दूर नहीं होगा जब तक भीतर ज्ञान, आत्मज्ञान का दीप नहीं जलेगा। और खुद ये दीप जलाना पड़ेगा, खुद को जलाना पड़ेगा, खुद को। बाहर तो आप किसी को कह सकते हो, बच्चे को, नौकर को, या किसी को कह सकते भैया दीप जला दो बाहर। भीतर का दीप कोई दूसरा नहीं जलाएगा। संत और गुरु की प्रेरणा देंगे, आपको जलाना खुद को पड़ेगा। भीतर का अंधकार को दूर खुद करना पड़ेगा, तब वो उद्घाटन हो पाएगा। जैसे अंधेरे में कौन चीज कहाँ रखी है मालूम नहीं होता है, और अंधेरे में जाते हैं तो हम टकरा जाते हैं, कभी दीवार से टकरा जाते हैं, कभी किसी चीज से टकरा जाते हैं, कभी ठोकर लग जाती है, कोई चीज टूट फूट जाती है। अंधेरे में रास्ता चलने में कितना कष्ट होता है, कितनी परेशानी होती है। और दीप जल जब प्रकाश हो जाए तब कौन चीज कहाँ रखी है साफ दिखाई पड़ती, ठोकर नहीं लगती, टकराते नहीं। ठीक यही बात भीतर के दुख क्या है, ठोकर है। चिंता क्या है, ठोकर है। ये टेंशन क्या है, ठोकर है। क्यों? क्योंकि भीतर भी ज्ञान का, प्रेम का दीप जला नहीं। और जब तक ये प्रेम का, ज्ञान का दीप जलेगा नहीं, तब तक आत्मा का उद्घाटन नहीं हो।
और आत्म का उद्घाटन नहीं हो सकता। जीवन भर दिन दरिद्र होकर के भटकते रह जाएंगे, शिकायत में उलझे रह जाएंगे। यदि चाहते हैं कि पूरा जीवन हमारा प्रसन्नता से, आनंद से, शांति, सुख, निर्भयता से व्यतीत हो, तो भीतर आत्मज्ञान का दीप जलाना हो, प्रज्वलित करना हो, और साथ साथ प्रेम का दीप जलाना। प्रेम है, ज्ञान है, तो धर्म आ ही जाएगा। हम धर्म के नाम पर बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो धर्म नहीं होता है, कर्मकांड हो जाता है। कर्मकांड को हमने मान लिया कि ये धर्म है। जीवन में धर्म तो तब आएगा जब हमारे जीवन में नैतिकता होगी, ईमानदारी होगी, सदाचार होगा और कर्तव्य परायणता होगी। धर्म का अर्थ है ड्यूटी, कर्तव्य, ईमानदारी, नैतिकता। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक भीतर ज्ञान का दीप जलेगा नहीं। और जितना जितना जीवन में ईमानदारी आएगी, नैतिकता होगी, सदाचार होगा, उतना उतना इस ज्ञान ज्योति का प्रकाश और फैलता चला जाएगा। बाहर के दीपक में जिससे आप चाहते हैं कि ये दीपक जलता रहे अखंड, तो समय समय से उसमें तेल डालते रहना होगा, अन्यथा वो बुझ जाएगा दीप। ऐसे ही सदाचार नहीं है जीवन में, सेवा नहीं है, ईमानदारी और नैतिकता नहीं है, तो आत्मज्ञान का दीप बुझ जाएगा, काम नहीं आ पाएगा। और जब आत्मज्ञान का दीप ही बुझ गया तो आत्म तत्व को उद्घाटन कहाँ से होगा, परमात्मा उद्घाटन कहाँ से होगा। और जिसके जीवन में आत्म तत्व का, परमात्मा को उद्घाटन ही नहीं हुआ, तो जीवन तो अधूरा को अधूरा रह गया ना। फिर मानव जीवन पाने का अर्थ ही क्या हुआ। इस जीवन का अर्थ, इसकी सार्थकता, इसकी सफलता आत्मज्ञान का दीप जलने में और साथ साथ आत्म तत्व को उद्घाटन करके प्रेम, सेवा, ईमानदारी, नैतिकता पूर्ण व्यवहार करने में है। इस बात पर हमें ध्यान देना होगा। और इसी के लिए ये सत्संग का आयोजन होता, कहीं भी हो, जितना सत्संग, लेकिन तब जब सत्संग में जैसे हमारा शरीर बैठा हुआ है, ऐसे हमारा मन भी बैठ जाए तब। अन्यथा होता क्या है, शरीर बैठा सत्संग में और मन घूम रहा है पता नहीं कहां कहां। इसलिए बहुत कुछ सुनने के बाद भी बात समझ में नहीं आ जाती, हमारा अज्ञान का अंधकार दूर नहीं हो पाता। जो कुछ हम सुन रहे हैं ना, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, उसका फल ये होना चाहिए कि ज्ञान का दीप जलता रहा, दुख दूर हो जाए बस। और ये दुख दूर होना, दुखों के आत्मांतिक निवृत्ति हो जाना, इसी को मानव जीवन का पुरुषार्थ कहा गया। 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष। और मोक्ष का अर्थ क्या होता है, जीते जी और जीने के बाद भी
सदा सदा के लिए दुखों से पूरी तरह छुटकारा मिल जाना। क्योंकि दो ही रास्ते हैं, आत्मज्ञान का दीप जलना, आत्म तत्व को उद्घाटन होना और ज्ञान पूर्वक जीवन व्यतीत करना। हम सबको इसी बात पर ध्यान देने की जरूरत है। इस समय अपने वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूं, ताकि अगला कार्यक्रम हमारा समय से प्रारंभ हो। बोलिए सतगुरु देव की जय। जरा जोर से करें जयकारा भाई। सतगुरु कबीर साहेब की